नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, घन और घनमूल। बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे अध्याय, या फिर आप डाल सकते हैं इकाई। जो भी आपका मानो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इकाई 7 यहाँ पर आप डालेंगे घन और घनमूल। घन और घनमूल। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप मतलब समझेंगे घन का क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे कि 2 का घन बताइए, 2 का घन कितना होता है। तो जो घन का सीधा मतलब होता है पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 का मान क्या होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 को हम 3 बार लिख देंगे तो ये हमारी घन की वैल्यू आ जाएगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जो 2 का घन कितना होता है, 8 आपका घन होता है। इसी प्रकार अगर कोई आपसे कह दे कि 4 का घन बताइए, 4 का घन कितना होता है। तो बच्चों, घन का सीधा मतलब क्या होता है, पावर 3। और पावर 3 का मतलब होता है कि उस संख्या को बच्चों आप लोगों को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो जब आप इसका गुणा करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा आपका होता है 64। तो ये घन का हमारा मतलब होता है। अब बच्चों, यहाँ पर कई बार ये होता है कि आप लोगों से ये पूछ दिया जाए कि 125 का घनमूल बताइए। 125 का घनमूल। तो घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर क्यूब रूट लगता है, इधर आप 125 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है ये किस संख्या का घनमूल है। तो ये बच्चों 5 का है। किसका है, 5 का घनमूल है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपसे कोई ने कह दिया कि 729 का हमें घनमूल बताइए कि 729 का घनमूल कितना होता है। तो घनमूल को कैसे लिखते हैं, ये हमारा लिखने का वे है। इसको 729 लिखेंगे और इधर साइड लिखेंगे क्यूब रूट, ये 3 लिखेंगे। तो ये बच्चों आपका जो घनमूल होता है ये 9 का होता है। किसका होता है, 9 का घनमूल होता है। अब बच्चों, यहाँ पर आप नोट डालेंगे, कई बार ये पूछा भी गया, आपके अर्धवार्षिक पेपर में पूछा गया है कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या है। तो आपको लिखना है नोट करके 1729 सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। रामानुजन संख्या है। ये यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है। अब बच्चों, आपको 1 से 30 तक की सारे के सारे घन पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको लिखा दे रहा हूँ। इधर मैं लिखूंगा संख्या, क्या लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा संख्या, इधर मैं लिखूंगा घन। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1 का घन 1 ही होता है। ठीक है। अगर संख्या 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे 2 का घन कितना होता है, 2 का घन आपका होता है 8। 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है आपका 27। 4 का घन आपका होता है 64 और 5 का घन होता है आपका 125। 6 का घन आपका होता है 216। 7 का घन होता है आपका, 7 का होता है 343। कितना होता है, 343। 8 का घन आपका होता है 512। कितना होता है, 512। और 9 का घन आपका होता है 729। कितना होता है, 729। 10 का घन होता है 1000। कितना होता है, 1000। 11 का घन आपका होता है 1331। 12 का घन आपका होता है 1728। और बच्चों 13 का घन आपका होता है 13 का 2197। और 14 का घन आपका होता है 2744। और 15 का बच्चों घन आपका होता है 3375। कितना,
3375। तो ये यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर लिखना है संख्या, यहाँ पर लिखना होगा संख्या, और इसके बाद इधर लिखेंगे घन। अब बच्चों 16 का घन आपका होता है 4096। 17 का घन आपका होता है 4913। 18 का घन होता है 5832। और 19 का घन आपका होता है 6859। और 20 का घन आपका होता है 8000। कितना होता है? 8000। 21 का होता है 9261। कितना? 9261। और 22 का घन आपका होता है 22 का 10,648। ठीक है। और 23 का आपका घन होता है 23 का 12,167। और 24 का घन होता है 13,824। और 25 का बच्चों घन होता है 15,625। 26 का घन होता है आपका 17,576। 27 का घन होता है आपका 19,683। 28 का घन होता है 21,952। और 29 का घन होता है 24,389। और 30 का घन होता है 27,000। कितना? 27,000। तो बच्चों ये आपको 1 से लगाकर 30 तक की घन याद होने चाहिए। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपका जो चैप्टर घन और घनमूल है ये आपके लिए बाएं हाथ का काम हो जाएगा। फिर आप देखते देखते बता दोगे किस संख्या क्या घनमूल है, क्या घन होगा, आप देखते देखते बता दोगे। तो कोशिश आपको ये करना है कि आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक याद करना है। देखो जो आपके वर्ग होते हैं, वर्ग 1 से 50 तक याद कर लो और घन आप 1 से 30 तक याद कर लो। बस आपका इतने में काम चलता रहेगा, बहुत परफेक्ट काम चलेगा, आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। ठीक है। तो बच्चों सिर्फ आपको इतना ही तैयार करना है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पहली एक्सरसाइज है 7.1, अभ्यास 7.1। आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे अभ्यास 7.1। ठीक है, अभ्यास 7.1। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। तो ये आपका पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन संख्या घनमूल है या नहीं है, तो आपको सिंपली करना कि आपको इसका फैक्टराइजेशन मेथड से आपको चेक कर लेना, ऐसे करके चेक करना होगा। तो पहले आपका 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12। फिर जाएगा 2 एकन 2, दुर्वट 16 लेंगे 0। फिर जाएगा 2 से 2 पंचे 10 और 2 चाकू 8। फिर जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्से 14। फिर जाएगा 3 से 3 9 27। फिर जाएगा 3 से, तो ये बच्चों आपका 3 से पूरा पूरा चला गया। अब घन का मतलब क्या होता है? 3 3 बनाने होते हैं पेयर। तो यहाँ पर देखो 2 का पेयर तो बन गया, देखो 3 का पेयर बन गया, 2 2 2 बन गया 3। 3 का भी ये देखो बन गया 3 बार पेयर। सिर्फ 2 का ही बच गया। अगर सारे 3 3 बार पेयर बन जाते तो ये संख्या पूर्ण घन होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का ही 2 पेयर नहीं मिल रहे हैं, तो पूर्ण घन ये संख्या नहीं है। देखो जितनी भी संख्याएं वो 3 3 बार होनी चाहिए। देखो 2 3 बार मिल गए, 3 3 बार मिल गया, ये 2 बच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 432 जो आपका है 432 संख्या पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ये यहाँ पर आपको सिंपल लिख देना है। इसके बाद आपका 729 है, 729। इससे भी देखो ये तो आपको पता होगा, 729 जो आपका है ये 9 का घनमूल होता है, तो आपको पता होना चाहिए, सीधे आपको पता हो जाना चाहिए। तो इसे हम पहले किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 दूनी 6 और इधर जाएगा तो 3 दूनी 6, एक जाएगा 3 चौकू 12 और 3 तिरके 9। फिर जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3। फिर जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर जाएगा 3 नम 27, फिर 3 तिरके 9, फिर 3 एकन 3।
तो यहाँ पर देखेंगे 3 बार ये पेयर बन गया, 3 बार ये बन गया पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी 729 संख्या है, 729 संख्या पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका थर्ड वाला है। यहाँ पर कह रहे हैं 13,324, 13,324। तो 13,324 करेंगे तो 13,324 सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 से जाएगी, तो 2 से जाएंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और फिर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 एकन 2। अब आपकी बच्चों ये किससे जाएगी? ये बच्चों आपकी इसी संख्या से ही काट देते, किसी संख्या से ये नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसी से जाएगी। इसका तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13,324 संख्या पूर्ण घन नहीं है। 13,324 संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 42,875। कितना है? 42,875। तो बच्चों इसका भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, उधर जाएंगे 2 पचम 25, इधर बचेंगे 3, 5 सत्ते यहाँ पर आपका हो जाएगा 35, और इधर आपका जब जाएगा तो पचम 25 आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपका 5 से कटेगा, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, और ये जाएंगे 5m 25। फिर से आपका 5 से जाएगा तो 3 15, 5 को 20, 3 15। अब आपको पता होना चाहिए 7 से कटेगा तो 7 चकू 28, 7 सत्ते 49। फिर आपका 7 से जाएगा, फिर आपका ये 7 से पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 का पेयर, यहाँ पर ये आपका 7 का पेयर, मतलब आपके 3 पेयर बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 42,875 जो आपका है वो संख्या आपकी पूर्ण घन है। कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन है। 42,875 संख्या पूर्ण घन है। ये आपको सीधा यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 4608। तो इसको भी आपको पता करना है कि ये संख्या आपकी पूर्ण घन है या फिर नहीं है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसका आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है। तो पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 0, 2 चाकू 8, फिर जाएगा 2 से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर से जाएंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर से जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और दुर्वट 16, फिर से जाएगा 2 से, 2 एकन 2, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, फिर से जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से जाएगा 2 से, 2 तियां 6, 2 छंग 12। अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फिर से ये 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 18 बार। फिर से जाएगा 2 से, 2 नेम 18। अब आपका 3 से जाएगा, 3 तिरके 9, फिर आपका 3 से ये चला जाएगा पूरा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का ये बन गया क्यूब, 2 का बन गया क्यूब, और ये 2 का बन गया। बच्चों यहाँ पर 3 का एक 3 और होना चाहिए था, तो ये हमारा पूर्ण घन बन जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 4608 है संख्या जो आपकी है ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ये यहाँ पर आपको सिंपल लिख देना है, क्योंकि बच्चों 3 अगर एक बार और होता तो वो संख्या आपकी पक्का पूरा आपका घन बन जाती, क्योंकि यहाँ पर नहीं है 3, 2 बार 3 है। अगर एक बार और होता तो 3 का भी पेयर बन जाता, तो आपकी संख्या पूर्ण घन हो जाती। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, लास्ट नहीं, अब 6 क्वेश्चन नंबर है, 6 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। यहाँ पर आपका है 11 25। कितना है? 11 25 आपका है, 11 25। इसे भी देखेंगे
तो 11 25 को पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 5 4 3 से जाएगा ये, 3 त्रिका 9, यहाँ पर आपके बचेंगे 2, तो 3 7 21, 3 5 15। अब आपका फिर से जाएगा 3 से, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये आपका 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से जाएगा 5 कम 5, 5 1 5, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का एक 3 कम है, इसलिए बच्चों जो आपका 11 25 है, जो आपका 11 25 संख्या है वो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। 11 25 संख्या पूर्ण घन नहीं है, ये आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपका 10,976, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7वां। कितना है? 7वां। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इसका आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको फैक्टराइजेशन चेक करना है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, इधर जाएगा दुरुवट 16, दुरुवट 16। फिर से जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8। फिर से जाएगा 2 से, 2 1 2, दुतियाँ 6, और आपका दुतियाँ 6, 2 से 14, 2 दूनी 4। फिर से जाएगा 2 से, 2 छंग 12, दुरुवट 16, 2 छंग 12। फिर से जाएगा 2 से, दुतियाँ 6, 2 चाकू 8, दुतियाँ 6। अब यहाँ पर आप देखेंगे 343 जो आपका है 7 का घन, 7 बार ऐसे पूरा पूरा ये इसको कट कर देगा। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इतनी जल्दी कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 का पेयर बन रहा है, 7 का ही 3 पेयर बन रहा है, लेकिन 2 1 कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी संख्या है 10,976 है, जो आपका 10,976 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको कर दिया है। अब बच्चों आप लोग जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई है। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।